वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को अप्लाई करेंगे इसको देखने वाले हैं। और ये इन दिनों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है क्योंकि बाज़ार में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और जितनी बड़ी बड़ी गिरावट एक दिन में आ रही है, अगर आपने ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को अप्लाई नहीं किया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं और इतने बड़े बड़े मूवमेंट जो मिलते हैं उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। जैसे आपने देखा कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट माइनस खुल गया था सेंसेक्स। तो उस दिन जिसने भी इस ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को अप्लाई किया उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिला और वो भी बड़ी आसानी से। आप ये देखिए NSEindia.com में यहाँ पे नज़र आता है कि निफ्टी 21 पॉइंट माइनस है, परसेंटेज में 0.21%, एडवांसेस 24 है, डिक्लाइन 26 है। यहाँ पे टॉप 5 गेनर टॉप 5 लूज़र सामने दिख रहे होते हैं। अगर मोबाइल पे आपको जल्दी में काम करना हो तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, जो टॉप गेनर है उसकी बाइंग कर ली 10 या 20 शेयर, और जो टॉप लूज़र है उसकी सेलिंग कर दी 10 या 20 शेयर, मतलब वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि हिंद पेट्रो अगर 400 रुपये का शेयर है तो मैं अगर यहाँ पे ये 100 शेयर ट्रेड कर रहा हूँ 40,000 के, तो अंबुजा सीमेंट जो 247 का है वो 150 शेयर मुझे करने पड़ेंगे ताकि टर्नओवर का बैलेंस रहे, अदरवाइज आपको छोटा बड़ा प्रॉफिट होगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे ट्रेडिंग रोबोट मॉडल के लिए लाइव मार्केट में, यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा है इक्विटी स्टॉक, ये हमने क्लिक किया। इक्विटी स्टॉक जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक विंडो देखते हैं, पॉपअप विंडो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे जूम कर सकते हैं। निफ्टी 50 की लिस्ट यहाँ सामने नज़र आने लग जाती है। निफ्टी 50 से फिर हम यहाँ पे चाहें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे सारे सेक्टर भी दिए हुए हैं, उनको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ हम निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 और मिड कैप 50 का इस्तेमाल करेंगे। निफ्टी 50 को क्लिक किया। अब यहाँ पे इस टेबल में ये देख रहे हैं हम लोग कि हिंद पेट्रो टॉप गेनर है, LTP 395 है और हाई 408 है। इसको हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि LTP से हाई काफ़ी दूर है। हम ये चाहते हैं कि LTP से हाई करीब हो, उसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे BPCL ONGC देखेंगे 478 LTP और 481 का हाई है, ये चल सकता है। 189 ONGC का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और 191 का हाई है। वैसे ये दूरी अगर सिर्फ आधा % हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, जैसा हम NTPC के केस में देख रहे हैं। NTPC रिवर्स होके बंद हुआ 165 और उसका हाई है 166.25। तो हमने यहाँ से जो 2 शेयर चुने अलग अलग सेक्टर के, अब जैसे BPCL ONGC ऑयल से रिलेटेड है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इनमें से किसी एक को ले लेंगे और दूसरा हम NTPC को ले लें, या दूसरे सेक्टर का कोई भी शेयर हमको जो मिल जाता है जो अपने हाई के करीब है। जैसे एशियन पेंट देख लीजिए 1121 चल रहा है, 1125 का हाई है, तो एक अच्छी क्लोजिंग है ये, क्योंकि 1100 रुपये का शेयर है तो 11 रुपीज़ का एक पॉइंट होता है, आधा % 5.5-6 रुपया होना चाहिए 550। और यहाँ जो गैप दिख रही है वो सिर्फ 4 रुपीज़ की है, तो ये अपने हाई पे बंद होता हुआ कहा जाएगा। तो आपने यहाँ पे BPCL में और एशियन पेंट में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी, नीचे बॉटम में गए और यहाँ देखा आपने लो के करीब कौन बंद हो रहा है, अंबुजा सीमेंट 247 246.55। तो हम अंबुजा सीमेंट में लो पे सेलिंग लगा देंगे, 246.55 का ट्रिगर और 246.40 का सेलिंग प्राइस। VEDL को भी सेल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 313 का प्राइस चल रहा है, 31260 का लो है, तो 1260 का ट्रिगर डाल दिया और 1240 का सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं। भारतीय एयरटेल भी लो पे ही बंद हुआ है, तो यहाँ हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है शॉर्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि बाज़ार गिर के बंद हुआ था तो इसलिए अधिकतर स्टॉक अपने लो के करीब ही बंद हो रहे हैं। तो हमने यहाँ से 2-2 शेयर ले लिए, उसके बाद हम चल पड़े नेक्स्ट 50 की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं कि BEL ठीक बंद हुआ है, 157.9 और 59.6, वैसे 1% का डिफरेंस है, लेकिन एक मिड कैप शेयर है तो चांस बन सकता है कि हम यहाँ पे अपना ट्रेड कर लें। अशोक लेलैंड 130 to 134, अशोक लेलैंड ने अपना साल भर का हाई तोड़ा है। देखिए इधर आप ग्रीन कलर से हाईलाइटेड देख रहे हैं इसको, तो आज ही हाई तोड़ा है इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। तो हाई तोड़ के एक नया हाई बनने के चांस बनते हैं और करीब 5 सालों के हाई को भी क्रॉस कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है।
आपने यहाँ पे दो अलग अलग शेयर अशोक लेलैंड और BEL अलग अलग सेक्टर से ले लिए, नीचे गए बॉटम में, और यहाँ पे दो अलग अलग सेक्टर के सेलिंग देख लेंगे हम लोग। तो सीमेंस 1213 1210 ये बिल्कुल अपने लो पे बंद हो रहा है। PNB 156 155.6। ये ध्यान रख लेना कि आपने कहीं निफ्टी में से यही सेक्टर तो नहीं लिए हैं। कोशिश करना है कि हम अलग अलग सेक्टर अगर देखेंगे तो हो सकता है मार्केट के मैक्सिमम सेक्टर हम लोग अपने ऑर्डर में कवर कर लें, ताकि आप बहुत अच्छे से काम कर पाएँ। कहीं ना कहीं आपका ट्रेड एक्टिवेट हो ही जाएगा और आपको जो भी रैली आएगी उसका फ़ायदा मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखने जाएंगे मिड कैप 50 में, तो यहाँ सीन बिल्कुल अलग है। टाटा ग्लोबल 279 बंद हुआ है, 284 का हाई है, 5 रुपये दूर है, काम का बात नहीं है। 64 है अपोलो टायर, ये भी 2% दूर है। अधिकतर शेयर हमको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जो ज़्यादा दूर है अपने LTP से, जिनका हाई। तो अमर राजा बैटरी 791 795, मुथूट फाइनेंस 402 409, ऐसे लगातार देखते चले जाना है। जहां आपको ऐसा दिखे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ठीक ठाक दिख रही है, वहाँ पे आप बाइंग करेंगे। जैसे IDFC बैंक है 52.2 53.2, वैसे 1 रुपये का डिफरेंस है, तो ये भी 2% ही दूर है। तो हम देख लेते हैं मिड कैप में ऐसा कोई सीन हमारा दिख नहीं रहा है फ़िलहाल, तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। नीचे गए, सेलिंग के लिए क्या सीन है, तो सेलिंग में हमको ये देखिए LTP और लो वाला कॉलम बिल्कुल पास पास है, LTP और हाई वाला कॉलम बीच में लो वाले कॉलम से दूर है। मतलब LTP एक कॉलम छोड़ के हाई है और LTP का ठीक लगा हुआ कॉलम लो है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये हम आपकी साइड ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे हैं कि कई बार लोग सोचेंगे कि यार ये बात बताने की ज़रूरत क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ केन बैंक में दिख रही है, 312 रुपये 5 पैसे बंद हुआ, 312 रुपये 5 पैसे का लो है। 1919 JMR इंफ्रा, यूनियन बैंक 123 122.8। तो केन बैंक यूनियन बैंक दोनों PSU बैंक है, तो हम दोनों को नहीं ले सकते। हाँ, गोदरेज इंडस्ट्री 546 544 है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिंदल स्टील 250 30 250 10 है, यहाँ भी सेलिंग अच्छी हो सकती है। तो आप चेक करना कि कल ये गैप डाउन खुल सकते हैं। अगर निफ्टी बहुत ऊपर नहीं खुलती है तो ये नीचे खुल सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ से आपको पता लगा ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में टोटल कितने ट्रेड आप लगा पाए, 2 और 2 निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप से 3, मतलब 6 गेनर्स की बाइंग ऑर्डर और 6 लूजर्स का सेलिंग ऑर्डर। हो सकता है इसमें आपने 7 से 8 सेक्टर कवर कर लिए हों। बाजार में कहीं भी कोई मूवमेंट आएगा आपका ट्रेड होने वाला है, और जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होता है आधा % भी मिले तो आप अपना 60-70% प्रॉफिट बुक कीजिए और बाकी बचे हुए में स्टॉप लॉस लगा दीजिए आधा % का और वेट कीजिए। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आएगा तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा, अगर नहीं आ रहा है मूवमेंट तो आप सामने से बेच के ऐसे हटा दीजिए। तो अगर हम एक मुश्ती एक ही बार में सिंगल शॉट में 1 शॉट में आधा % का प्रॉफिट बुक करके 3-4 जगह से बाहर हो जाते हैं, तो सुबह के टाइम में 1-1.5%, शाम के टाइम में 1-1.5%, ऐसे करके दिन का 2 से 2.5% मेंटेन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। बस ध्यान ये रखना, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था, आप बुक नहीं कर पाए, कॉस्ट पे आ गया, निकल जाओ। कॉस्ट से थोड़ा नीचे आ गया तो भी निकल जाओ। लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट अगर बार बार इकट्ठे करते रहेंगे तो बगैर किसी परेशानी के आपको अगला मौका फिर मिल जाएगा। तो ये था ट्रेडिंग रोबोट मॉडल स्टॉक मार्केट में इक्विटी कैश के लिए। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग रोबोट मॉडल हम कैसे अप्लाई करते हैं। आप साइट विजिट कीजिए speedearning.com, ये हमारा मेल आईडी देखें, ये कॉल कीजिए इन नंबर्स पे और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। डिटेल ट्रेनिंग 51,000 6 मंथ है अभी, जो कि प्राइस बढ़ने वाला है, और 3,000 4,000 के वीडियो कोर्सेज है सेल्फ लर्निंग, जिनको लेके आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।